Dear aspirants, welcome to Aspirata. My name is दुर्गेश प्रसाद और मैं आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूँ। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब कि सॉइल मैकेनिक्स। अब ये सब्जेक्ट आपको दो वर्ड्स में दिख रहा होगा, सॉइल और मैकेनिक्स। सॉइल मतलब कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृदा, मतलब मिट्टी, ठीक है। तो सॉइल पहला वर्ड हो गया सॉइल, दूसरा हो गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है जब हम अलग अलग टाइप की फोर्सेस को लगाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को या उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसको हम पढ़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, क्या पर्टिकुलर चेंजेस आ रही हैं। तो सॉइल में फोर्स लगाने पर कोई भी चेंज आती है तो हम उसको एनालाइज जब करते हैं बहुत ही बारीकी से, तो वो सब्जेक्ट हमारा हो जाता है सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स में कंटेंट देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट्स हैं, नीचे से ऊपर तक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपका सिलेबस जो जेकेएसएसबी का है उसका एनालिसिस किया जाए तो जो मैंने देखा तो मुझे कुछ कंटेंट्स आगे पीछे दिखे, तो उन कंटेंट्स को जब एक सीक्वेंस में लाया गया तो एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा जो आपको दिख रहा होगा फिलहाल बोर्ड पे। तो बात कर लेते हैं अब चैप्टर्स की। हमारे पास 7 चैप्टर्स निकल कर आए हैं जो मेन हैं, अदरवाइज नॉर्मली 10 to 11 चैप्टर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे पहले चैप्टर को तो आपका जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं आपको। नॉर्मली सॉइल्स बहुत टाइप्स की होती हैं, जिसमें पीट, मक या फिर ये कह लो जिन सॉइल्स में मोनोलाइट होता है या फिर आपके और क्ले मिनरल्स होते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो रॉक फॉर्मेशन से भी कुछ सॉइल्स बनती है, उनका ओरिजिन कैसे है, सॉइल्स कैसे ओरिजिनेट हुई और क्या क्या सोर्सेस है जिनकी वजह से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह तक गई। जिसमें अगर देखेंगे आपने लेकस्ट्रियन सॉइल का नाम पढ़ा होगा, मरीन सॉइल का नाम देखा होगा, मार्ल लिखा होता है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा अलुवियल सॉइल्स होती हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल्स होती हैं, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो इसमें कवर होगा। बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर आप देखें दूसरा चैप्टर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। अच्छा, क्लासिफिकेशन सॉइल का जो हम करते हैं वो कई बेसिस पे करते हैं। जनरली हमारे पास सीव्स होती हैं तो सीव एनालिसिस होता है। जैसे चाय पत्ती, आप लोग चाय छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर आ जाती है, नीचे निकल जाता है चाय, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें वैसे ही सॉइल्स कुछ होती हैं जो थोड़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, उससे छोटे कॉबल्स होते हैं, सैंड्स होती हैं, सिल्ट्स होती हैं, क्लेज होती हैं। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है सॉइल का और उसके स्ट्रक्चर का। अब सॉइल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें आपको सॉइल के अंदर आपको वॉइड्स भी मिलेंगे, एयर भी मिलेगी, मतलब वॉइड्स में एयर या वाटर दो में से एक चीज मिलेगी। तो सैचुरेशन फेज, ड्राई फेज, पार्शियली सैचुरेटेड फेज, ये सारा आपको देखा, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें जिसका नाम है फ्लो थ्रू सॉइल, सॉइल के अंदर फ्लो कैसा होता जा रहा है। अब फ्लो मतलब कि बात तो हम कहीं ना कहीं पानी की कर रहे हैं, वाटर की या कोई दूसरा लिक्विड है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, तो वो कंटेंट आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो आपका आ गया सीपेज एनालिसिस और दूसरा आपका आ गया परमेबिलिटी। सीपेज एनालिसिस में कैसे सीपेज होता है, किस तरह प्रोसीड करता है, अपवर्ड को जाता है, नीचे को जाता है, क्या होता है अपवर्ड सीपेज, और क्विक सैंड कंडीशंस वगैरह ये सब मिलेंगे आपको इसमें। अच्छा, परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबिलिटी कहीं ना कहीं एक फिलोसिटी से रिलेटेड चीज है। सॉइल किसी चीज को कितना परमिट करती है अपने अंदर फ्लो करने के लिए, तो वो चीज आपकी हो जाती है परमेबिलिटी। तो ये भी अच्छा है, पर इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक, जो मतलब जो आपको याद करने पड़ते हैं। 2-3 फॉर्मूले हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको याद रखना है, बाकी कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा 4th चैप्टर पे आ जाइए, तो ये 4th चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
कंपैक्शन मतलब कि किसी चीज को आप कितना कॉम्पैक्ट करते हैं, मतलब सॉइल है तो उसका वॉल्यूम हम डिक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं, ये भी बता देता हूँ आपको। जब भी नया कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी नया मकान बनता है, तो आप देखते हैं जब नीचे टाइल या मार्बल लगना होता है, उससे पहले क्या करते हैं, सॉइल जो होती है उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, टेम्परिंग रॉड्स होती है हमारे पास, तो टेम्परिंग करके हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं। उसमें से जो एयर होती है वो निकल जाती है, और जो थोड़ा बहुत पानी भी होता है तो वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आता है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वगैरह ये सब इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। इसके अलावा आपका आ जाएगा मॉडिफाइड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, और आप दो टेस्ट हो रहे हैं, लाइट कंपैक्शन टेस्ट और हैवी कंपैक्शन टेस्ट। इसमें नंबर ऑफ ब्लोज और रैमर का वेट कितना है, मतलब नंबर ऑफ ब्लोज तो ऑलमोस्ट सब में 25 ही रहते हैं, पर लेयर्स किसी में 3 किसी में 5, वो कितना हैमर का वेट है, मतलब ये सारी चीजें इसमें, ये 4 कैटेगरीज में अवेलेबल रहता है। तो ये आप कंपैक्शन में पढ़ेंगे, अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा और ये जो फिनोमिना है कंपैक्शन का, ये शॉर्ट टाइम मतलब इंस्टेंटली होता है। जैसे आप इंपैक्ट लोड लगाते हैं तो वैसे ही ये आपका कंपैक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन में क्या है, कंसोलिडेशन में ये फिनोमेना पहले तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम टेकिंग है, काफी टाइम लेता है। इसमें प्राइमरी कंसोलिडेशन होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है। और मतलब अगर इसको अगर आप ध्यान से अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेटलमेंट जो काफी टाइम के बाद एक किसी भी बिल्डिंग में या ब्रिज में या किसी में सेटलमेंट होता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद या 40 साल बाद, तो वो धीरे धीरे कैसे प्रोसीड होता है, क्या क्या चेंजेस आती हैं सॉइल के अंदर। अब हम जमीन के ऊपर खड़े, पर हमें नहीं पता है कि अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, सॉइल की कितनी लेयर्स हैं, क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो सब जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो ये आपका आता है कंसोलिडेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आएगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स। जैसे हर एक चीज की कुछ स्ट्रेंथ होती है, वैसे सॉइल की भी कुछ स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या होता है कि सॉइल अलग अलग लोड्स को कैसे बिहेव करती है और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितना उसका स्ट्रेंथ एक्सीड कर जाएगा तो वो मतलब फेल कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, सी और फाई का रिलेशन मतलब ज्यादातर देखा गया है, फॉर्मूले में यूज होता है। तो सी मतलब कि कोहेजन, ठीक है, कोहेसिव यानी कि जो क्ले सॉइल्स हैं उनमें सी होता है एंगल ऑफ कोहेजन, और दूसरा होता है आपके पास फाई। फाई क्या चीज है, फाई क्या चीज है, फाई है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये सैंड का या कोहेजनलेस सॉइल्स का या ग्रेनुलर सॉइल्स का एक प्रॉपर्टी है ये। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है इसमें, और इसमें कुछ टिपिकल फॉर्मुलेज हैं जो कभी कभी मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझ पे छोड़िए आप, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो अच्छा, इसके अलावा 7th चैप्टर आपका आ गया फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अब फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या है, फाउंडेशन तो आप सभी जान रहे होंगे कि हाँ, कोई भी बिल्ड स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले जो चीज बनाई जाती है वो फाउंडेशन है आपकी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेस्ट करता है। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा एक बेयरिंग कैपेसिटी एंड टेस्ट प्रोसीजर्स, एक पाइल फाउंडेशन भी है, पर वो उसको हम देखेंगे लास्ट में, उसको भी पढ़ा जाएगा, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा सिलेबस में। जितने टेस्ट हैं कुछ भी हैं हम सारा डिस्कस करेंगे, उसमें जो फॉर्मूले होंगे वो हम डिराइव करेंगे, क्योंकि जेई का जो एग्जाम है ये 6 साल के बाद हो रहा है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना कंपटीशन है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितनी फाइट होने वाली है, तो और मतलब किस लेवल का एग्जाम होने वाला है। हो सकता है टफ भी हो, क्योंकि जैसा कि सब कुछ चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ। तो जेकेएसएसबी का जो सिलेबस है, अगर उसमें अगर टफनेस लेवल बढ़ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे लेवल तो क्वेश्चंस का होता है 4 टाइप का। एक होता है आपका इजी, ये सेकंड है। फर्स्ट होता है आपका वेरी इजी, थर्ड होता है आपका
मॉडरेट, और फोर्थ होता है आपका टफ कह लो। ये टफ कहना गलत होगा, टफ तो कुछ भी नहीं होता। हाई लेवल कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो, ऑब्जेक्टिव हो, जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल हो, जिसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, वो इस कैटेगरी में आएगा। वैसे जेई का एग्जाम बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है, ज्यादा नहीं है, पर डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि कैसे उसको ग्रैब करते हैं। मेन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो कंटेंट और कंटेंट की क्वालिटी पर है। अगर कंटेंट अच्छा है और क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव की जरूरत नहीं है, क्वालिटेटिव होना चाहिए, तो आप जल्दी और आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जो बेरिंग कैपेसिटी वाला चैप्टर है, बेरिंग कैपेसिटी होता है कि फाउंडेशन जमीन में रेस्ट कर रही है, उसके ऊपर कितना लोड लगेगा ऊपर, तो सॉइल उसको बियर कर सकती है। जनरली ये प्रॉपर्टी सॉइल की है कि सॉइल की कितनी बेरिंग कैपेसिटी है, कि उतना लोड वो फील कर सकती है, झेल सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपका लास्ट चैप्टर है सॉइल एक्सप्लोरेशन। अब सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या है कि जमीन के नीचे की जो लेयर्स हैं, जो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, ये कई सारे टेस्ट हैं इसके, जिससे पता लगता है, जैसे बोरिंग की जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि इसके नीचे कौन सी लेयर है, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है, फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है। अभी अगर ऊपर की सॉइल हमें सैंडी सॉइल है, तो हम ऑटोमेटिकली कभी जज नहीं कर सकते कि इसके 5 मीटर नीचे क्या है, 3 मीटर नीचे क्या है। और आपने देखा होगा कि बहुत जगह हैंडपंप लगे होते हैं, खासकर अभी भी गांव में लगे हुए हैं, सिटीज में तो अब नॉर्मली नहीं है। तो हैंडपंप का क्या अर्थ था, हैंडपंप कहीं ना कहीं एक्वीफर से जुड़े होते हैं। जब बोरिंग की जाती है, वो एक ऐसे डीप स्ट्रेटम तक पहुंचते हैं जहां पे कहीं ना कहीं एक्वीफर होता है, मतलब कि एक ऐसी बॉडी होती है कि जिसमें पानी हो, मतलब थोड़ा स्पेस पोरस एरिया होता है, इसमें पानी इकट्ठा होता है, और उसको पंप करके आप ऊपर निकालते हैं। और सिटीज में क्या है, एक जगह पंपिंग, कई जगह पंपिंग की जाती है, तो ट्यूबवेल के थ्रू पानी सप्लाई होता है। तो वो एक्वीफर के बारे में मतलब ये सब हमें पता कैसे लगता है, जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब इसमें भी दो चीज हैं, शैलो एक्सप्लोरेशन और एक डीप एक्सप्लोरेशन। तो मतलब ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको MESW बोलते हैं, मल्टी चैनल एनालिसिस ऑफ सरफेस वेव्स। तो मतलब उसमें मतलब उतना डीप में भी इसमें नहीं जाएंगे, फिलहाल तो हम कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट है, उसको मैं एंड में बताऊंगा। हालांकि उसका आपके सिलेबस से कुछ लेना नहीं है, तो वो एक रिसर्च एरिया का टॉपिक है, पर बहुत आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं मेन पॉइंट्स में। मेन पॉइंट्स क्या हैं, आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर 7, और 7 चैप्टर्स को कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 25 to 30 वीडियोस होंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो जो मैंने बात बोली है कि आपको चीजें रिवाइज करनी है, और डेली रिवाइज करनी है। डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। मतलब एक कोई भी रजिस्टर नहीं, मतलब छोटी सी डायरी रखिए, तो उसमें कुछ पेजेस डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, ज्यादा मोटी ले आइए तो उसमें मतलब आप 10 सब्जेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, 3-3, 4-4 पेजेस कर लीजिए। तो उसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हैं। फॉर्मूले लिखने से क्या होगा कि एक आपके पास ऐसा कंटेंट रेडी हो जाएगा कि जिस दिन एग्जाम में आपको जाना है, एग्जाम में बैठना है, तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे, और यहां तक कि गेट के अंदर जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए, तब भी वहां एंड टाइम तक भी उसको आप पढ़ते रहेंगे। तो चीजें मेमोराइज रहेंगी, रिकॉर्ड रहेंगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब कभी कोई चीज भूलती है ना, तो हमें बहुत ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो हमें लगता है कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, मुझे क्यों ये चीज भूल रही है। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि वो भूल नहीं रही है, वो चीज हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और इन लेक्चर्स के बीच में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ईगो पे ले लेते हैं, वही क्वेश्चंस हमें
डाउनफॉल में लेके जाते हैं। कभी भी किसी क्वेश्चन के साथ जिद नहीं करनी है। नहीं आता छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, पर कभी भी जिद नहीं करना है हमें कि ये क्वेश्चन मैंने किया था, ये टेस्ट सीरीज में भी किया था, वहां भी देखा था, मुझे आता था आंसर, यहाँ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, वन माइंड है, भूल गई चीज तो भूल गई, आगे प्रोसीड करेंगे, उसमें क्या है। तो फिलहाल आपको मैं ये कहूंगा कि ये सिलेबस आप एक बारी जो आपका जेके का सिलेबस है उसके थ्रू जाइए, तो आपको फील हो जाएगा कि सीरीज यही है सिलेबस का। तो बाकी ये जो कंटेंट्स हैं जो भी है अंदर, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है सारी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस करके पढ़ें, क्योंकि अभी कोविड होने की वजह से क्या हो गया है कि हम ऑनलाइन ही आ रहे हैं, ऑफलाइन हम आ नहीं पा रहे। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन को सीरियसनेस से नहीं पढ़ते हैं। जिस तरह से एक पैशन होता था, एक अंदर होता था कि नहीं सर सामने रहेंगे तो हमें हम सुनेंगे, समझेंगे, सर नहीं पढ़ेंगे तो सर डांटेंगे भी हमें। पर अभी क्या है, ऑनलाइन है, तो फिलहाल मैं मतलब आपको डांट नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, या आप कोई गलती कर रहे हैं या क्वेश्चंस के डाउट्स हैं या कुछ भी हैं, तो वो चीजें आप क्या कर सकते हैं, जो डाउट्स वगैरह हैं वो आप अपने पास रखिए। ठीक है, तो कभी ऐसा कर लेंगे कि टाइम निकाल के हम जूम ऐप पे या फिर किसी और ऐप के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू या किसी के थ्रू आपके साथ एक बार जुड़ेंगे। ठीक है, और उस आप क्या करेंगे, आप सारे क्वेश्चन मेरे सामने रखेंगे और मैं उनका आंसर आपको दूंगा। इससे क्या है कि हमारे आपके बीच में एक इंटरेक्शन सा भी होगा। तो मेरे ख्याल में सफिशिएंट है इतना। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को लेकर। तब तक के लिए बाय।